शरीर एक निश्चित प्रारब्ध के साथ बंधा हुआ चल रहा है। प्रारब्ध पूरा होने के साथ ध्रुव, जैसा कि भगवान ने कहा था, उस ध्रुव पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनका व्यक्तित्व हम सब के लिए एक अमर व्यक्तित्व है। भक्त की कक्षा में ध्रुव का नाम हमेशा ही सदा ही अमर रहेगा। ध्रुव की वंश परंपरा में ही अंग हुए। अंग के वेन और बेन का अत्याचारी व्यक्तित्व पूरे समाज के लिए उत्पीड़न करने वाला था, शोषण करने वाला था। जो ऋषि मुनि परंपरा ईश्वर के नाम का व्याख्यान करती है, ईश्वर के भाव में अपने आप को जोड़कर चलाने का संदेश देती है, उस ईश्वर के प्रति विपरीत भावना रखने वाला वेन ऋषि मुनियों की कोप दृष्टि का भाजन बने और वेन को शापित किया है ऋषि मुनियों ने। और वेन के द्वारा जो प्रजा में अत्याचार का एक शोषण का एक कुचक्र चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था, उसका उन्होंने अंत किया है। वेन के उरु प्रदेश का मंथन हुआ और उरु प्रदेश के मंथन से एक छोटा बौना व्यक्ति निकला है। देखने में वह बड़ा क्रूर था, काला काला था। ऋषियों मुनियों ने उसे निषीद कह करके बैठने को आदेश किया। इसी के साथ वो बैठ भी गया है, लेकिन उसका नाम आगे चलकर निषाद पड़ा। तभी से मानते हैं कि वह निषाद वंश का प्रवर्तक बना। आज भी हम कभी कभी निषाद जाति के बारे में सुनते हैं, कहते हैं निषाद की वंश परंपरा का प्रवर्तक वही था। प्रजा के जीवन में अराजकता आ जाती है। राजा के बिना समाज में न्याय के खिलाफ अन्याय पैदा करने वाला परिबल प्रबल हो जाता है। लूट खसोट का वातावरण बन जाता है। इसलिए प्रजा को राजा चाहिए। योग्य राजा की आवश्यकता को देखते हुए वेन की दक्षिण भुजा का मंथन हुआ है और इसी के साथ पृथु का जन्म हुआ है। पृथु अवतार के रूप में माने गए हैं और पृथु इतने प्रतापी राजा हुए अपने बल में और अपनी शक्ति में, और इसी के साथ अपनी सात्विकता में कि प्रजा का पालन करने के लिए वे पृथ्वी का भी दोहन कर डालते हैं। पृथ्वी भयभीत होकर के, मानो भयभीत होकर के पृथु के प्रभाव से जो कुछ भी संसार के लिए, प्रजा के लिए आवश्यक है, उसका वह उत्पादन करने लगी। ये वसुंधरा अपने वसुंधरा नाम को सार्थक करती है राजा पृथु के प्रभाव से। इसी के साथ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार राजा पृथु के यहाँ पर अतिथि के रूप में आते हैं। राजा पृथु ब्राह्मण
वेद और इसी के साथ गो, जो हमारे समाज को दृष्टि देने वाला, समाज को अपनी आराधना से, अपनी साधना से, संकल्प के माध्यम से पाप निवृत्ति का अनुष्ठान करने कराने वाला बल है ब्राह्मण वर्ग, उसके प्रति बहुत ही वे आदरपूर्ण थे। सनक सनंदन सनात कुमार की उपस्थिति के साथ उन्होंने सत्संग की बात की है। सत्संग ही वो माध्यम है, सत्संग ही वह व्यवस्था है जो व्यक्ति के जीवन में संस्कार की स्थापना करती है। जहाँ पर शास्त्र सम्मत जीवन जो हो और शास्त्र की दृष्टि से आपूरित होकर साधना और त्याग तितिक्षा का संदेश देने वाली मंत्रणा हो और उस मंत्रणा के साथ जुड़े हुए संतजन, ऋषि मुनिजन, ब्राह्मण जन आदर पाते हों, वह समाज और वह राज्य अपने आप में समृद्ध होगा, सुख और शांति से पूर्ण होगा। इस बात का एक उदाहरण राजा पृथु के द्वारा रखा गया है। ब्राह्मणों के प्रति एक संदेश, जिस समय जय और विजय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भगवान का दर्शन करने के लिए जो गए थे, उन्हें रोका गया है। रोकने का एक तरीका होता है। यदि जय और विजय उन कुमारों को ये कह करके रोकते कि आप ठहरिए, हम अपने स्वामी से अनुज्ञा ले लें, तो शायद ये शिष्टाचार की बात होती। इस शिष्टाचार की मर्यादा के विपरीत उन्होंने सीधा द्वारपाल की हैसियत से अपनी छड़ी दिखा करके रोका है। योग्य स्थल पर इतनी महिमामय भूमि में भगवान की सन्निधि में रह करके जय विजय, तुम अपनी निम्न संस्कारिता से मुक्त नहीं हुए, तुम्हारे अंदर ये अशिष्ट व्यवहार कैसे? तुम तो इस तरह से व्यवहार कर रहे हो जिस तरह से धरती के नीच कक्षा के लोग व्यवहार करते हैं। तुमको उन निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। निम्न योनियों में जाने के साथ ही तुम्हारा व्यक्तित्व ठीक रहेगा। इस तरह से उनको साथ दिया है। इसी के साथ जब भगवान आए हैं तो भगवान ने जय विजय को शापित देखकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं व्यक्त की, बल्कि ये कहा कि ये निश्चित ही दंडपात्र हैं और आपने जो इनको दंड दिया है वह उचित ही किया है। आपको आने के साथ तकलीफ हुई, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, आज हमारे पास अक्षुण्ण श्री है, लक्ष्मी
हमारे हृदय में निवास करती है, हमारे पास है विभूति के रूप में, तो ये ब्राह्मणों की कृपा का ही फल है। यहाँ तक भगवान ने कह डाला है कि जहाँ पर ब्राह्मणों का समादर होता है, जहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उनके भोजन कराने से मुझे जितनी प्रसन्नता और प्रीति होती है उतना यज्ञों से भी नहीं होती। योगिनी तंत्र में इसी बात के पोषण में प्रमाण रूप से एक बात कही गई, ब्राह्मणैः भुज्यते यत्र तत्र भुंक्ते हरिः स्वयं तत्र ब्रह्मा च रुद्रश्च। जहाँ पर ब्राह्मण भोजन करते हों वहाँ पर स्वयं हरि ही मानव भोजन करते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, समस्त पितर और समस्त देवता वहाँ पर उनके भोजन के साथ तृप्ति महसूस करते हैं। ध्यान दें, राजा पृथु, ब्राह्मण, गो और हमारे धर्म के जितने भी आपने चार पात की बात सुनी है, उनके वे पोषक थे। और पृथ्वी राजा पृथु के नाम से अपने आप में धन्य हो जाती है। ऐसे राजा पृथु के वंश की परंपरा में आगे चलकर प्राचीन बर्ही हुए। प्राचीन बर्ही बहुत बड़े यज्ञ के साथ आस्था रखने वाले व्यक्ति, यज्ञ की व्यवस्था में एक बात हम आपको कहेंगे, जब यजमान यज्ञ के लिए संकल्प करता है, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की सामग्री से आहुति के लिए वह निश्चय करता है, तो वहाँ पर महाशक्ति ने कहा है देव्यथर्व शीर्ष में, अहम दधामि द्रविड़म हविष्मते। जो यज्ञ करने वाला यजमान है उसके लिए अहम दधामि द्रविड़म। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को प्रसन्न होकर के कुछ देने के लिए हाथों में रख लेती है कि मैं दूं, इसी तरह से मैं उसको देने के लिए धन अपने हाथों में मानो रखती हूँ। अहम दधामि द्रविड़म हविष्मते। तो जिस समय अग्नि में आहुति डाल दी जाती है, अथवा जब किसी उपयुक्त स्थल में कुछ दे दिया जाता है, तो कहा है हुतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति। जो दे दिया जाता है, दान कर दिया जाता है, वह प्रतिदान के रूप में लौटता है। दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। आप अपनी शक्ति का, अपने समय का और अपने संपत्ति का जब भी किसी उपयुक्त स्थल में दान के रूप में अनुदान देते हैं, तो निश्चित ही ये प्रकृति उसी तरह से आपको और देने के लिए उत्साहित हो जाती है। जिस तरह से आप एक बच्चे को कुछ देते हैं और वह बच्चा आपसे पाई हुई किसी चीज़ को अपने दूसरे साथियों को दे डालता है, आप उसको और देना चाहते हैं। सुख
और सुख के साधन ये भगवत कृपा का ही परिणाम है। सुख और सुख का साधन जो कुछ भी धन वैभव आदि है, ये उसकी कृपा से ही स्थिर होता है। ध्यान दें, सुख के साधन भी मिल जाते हैं, लेकिन सुख भोगने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। सुख के साधन मिल जाएं, लेकिन भोगने की क्षमता न हो, भोगने की पात्रता न हो, तो वे सुख के साधन सुख नहीं दे पाते। कहते हैं ये किसी शक्ति की कृपा से ही सुलभ है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में आप एक प्रार्थना सुनते हैं, सुन लें। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो देहि। ऐसा कौन व्यक्ति है जो न चाहता हो, लेकिन यदि ये मिलता है तो भाग्य से मिलता है, और भाग्य में नियत विधान करने वाली ईश्वर की कृपा है। इसलिए गीता में भी एक संदेश दिया है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। दो तरह के योगी हैं। एक योगी वह है जो किसी भी तरह की भोग वासना से ऊपर उठ गया है, लक्ष्य सिद्धि नहीं हो सकी तो वह जन्म लेता है, लेकिन योगियों के यहाँ, योगियों के लिए